गुड़हल के पौधे पर हजारों कलियां लेने के लिए और पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज बहुत ही आसान सी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आप गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले पाएंगे, फूलों का साइज़ बड़ा कैसे होगा और ग्रोथ तेज कैसे होगी, इस पर हम ज़रूर फोकस करेंगे। आज के वीडियो में आप जान पाएंगे कि अपने किचन से निकालकर ऐसी किस चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे को सालों भर स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। देखिए, मेरे ये गुड़हल का पौधा है। इस पर लगातार कलियां बन रही थीं, करीब 15 से 20 कली बनी और उसके बाद इस पौधे की कलियां सूखने लगीं। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि गुड़हल की कलियां अपने आप ही बिना खिले सूख जाती हैं। देखिए, ये वही गुड़हल का पौधा है जो 3 दिन पहले कम से कम 20 के करीब इस पर कलियां बनी हैं और पौधा स्वस्थ है। अब अचानक पत्ती इसकी मुड़ रही है और ये करीब 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा हुआ है। तो यदि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि गुड़हल की कलियां बिना खिले हुए गिर रही हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं या कलियां सूख रही हैं या फूलों का साइज़ छोटा है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि गुड़हल एक गर्म जलवायु का पौधा है, यानी कि यदि टेम्परेचर की बात करें तो गुड़हल को पूरे दिन के सनलाइट में हम रख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गुड़हल पर कलियों के नहीं खिलने का एक ही रीज़न होता है और ये जो आपको सामने दिख रहा है, कलियों के अंदर मिलीबग्स का होना। गुड़हल पर जितनी ज़्यादा कलियां बनेंगी, मिलीबग्स की संख्या उतनी ज़्यादा होती है, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि इतना मिलीबग्स तो मैंने किसी पौधे पर नहीं देखा। तो सबसे पहले आपको मिलीबग्स का इलाज करना पड़ेगा और ये जो वाइट सी चीज़ आपको दिख रही है, इसको हाथों से टच नहीं करना है और इसे ब्रश या फिर किसी टूथ पिक में रुई लपेटकर किसी भी चीज़ की सहायता से पत्तों पर, डंडियों पर और कलियों पर लगा देना है। यदि आप ये इलाज नहीं करते हैं, मिलीबग्स का इलाज नहीं करते हैं, तो गुड़हल पर अचानक से कलियां खिलना बंद हो जाती हैं, कलियां सूखने लगती हैं और गर्मियों में ये मेजर प्रॉब्लम सिर्फ गुड़हल पर ही देखने को मिलता है। जैसे आप यदि किसी बच्चे के पेट में कीड़ा हो जाता है और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर उसके हेमोग्लोबिन को बढ़ाने की दवा नहीं देता, पहले कीड़े मारने की दवा देता है, उसके बाद भूख लगने की और हेमोग्लोबिन की दवा देता है। ठीक उसी तरीके से यदि गुड़हल पर कीड़े लगे हैं और आप इलाज कर रहे हैं तो कभी भी कलियां ज़्यादा नहीं बनेंगी और कभी भी फूलों का साइज़ बड़ा नहीं होगा। और गुड़हल की यही एकमात्र समस्या है जो गुड़हल पर सारी समस्याओं को जन्म देता है। जैसे मेरे गुड़हल में आपको दिख रहा है, ये पत्ती बिल्कुल सूखी हुई है। अब आपको करना क्या है, ये है लक्ष्मण रेखा। देखिए, कुछ कोई और ब्रांड नहीं लेना है, मैं किसी और के बारे में नहीं जानती हूँ, ये टेस्टेड है, इसका रिप्लेसमेंट भी मुझे नहीं पता, ये आसानी से ग्रॉसरी शॉप पर मिल जाता है। ये लक्ष्मण रेखा है। इससे पहले तो गमलों के ऊपर इस तरीके से आप लाइन खींचिए, ABCD जो पढ़ना है पढ़िए। ये 100% चींटियों को आने से रोकेगा, यानी बेसिक प्रॉब्लम का समाधान हो गया। चींटियां नहीं आएंगी तो बहुत हद तक मिलीबग्स को रोका जा सकता है। अब आप इसे चूरा बना लीजिए, इसे जैसे भी जिस भी तरीके से आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, बहुत आसानी से ये पाउडर फॉर्म ले लेता है। इस तरीके से पाउडर फॉर्म में इसे निकालिए, हाथों से टच ना करें क्योंकि ये पॉइजनस है। आपके घर में पेट्स है तो उससे दूर रखें, बच्चों से दूर रखें और मेक श्योर कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आप इसको हैंड वॉश अच्छे से करेंगे और अपने पौधे पर लगा दें। इसको रिपीट कब करना है, वीक में एक बार और आगे में पौधे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी समस्या, पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं आती है क्योंकि हम लोग डेड हेडिंग गुड़हल पर नहीं करते हैं। डेड हेडिंग करने से पौधा बुशी तो होगा, साथ ही साथ कलियां भी ज़्यादा निकालेगा क्योंकि इसके हार्मोन्स लगातार बनते रहेंगे। तो डेड हेडिंग ज़रूर करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। देखिए, यदि मेरे पौधे पर कली बनी है और मेरे पौधे की सॉइल ऐसी है तो निश्चित तौर पर कलियां सूखेंगी और गिरेंगी और पौधा जो है ग्रोथ को रोक देगा। तो गुड़हल पर वाटरिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप सुबह शाम दोनों टाइम पानी देंगे। सुबह शाम दोनों टाइम पानी देने से गुड़हल का पौधा अपनी ग्रोथ को तेज करता है। पत्तियों को वॉश करना ना भूलें। अब इसमें भी डिपेंड करता है, यदि आपने न्यू पौध लगाई है और पौधे की जो स्टेम है बहुत पतली सी है तो उसे आप किसी पौधे के पीछे रखिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर सुबह की सिर्फ धूप दीजिए। अब जैसे मेरा ये पौधा है, इसको जब से मैंने कट किया है इसकी ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। इसको मैंने ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पर कि सिर्फ सुबह की धूप मिलती है क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी वीक होगी यदि पत्तियां कम होगी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपके पौधे पर लीव्स कम हैं
तो पौधे को बचाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यानी कि तेज़ धूप में आपका पौधा खराब हो जाएगा। और यदि आपके पौधे पर लीव्स बहुत ज़्यादा है, स्टेम मोटी है, तो पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे देखिए, मैं इसके पीछे एक पौधा है मेरा गुड़हल का, जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। मैंने लोकेशन उसका इसलिए चेंज नहीं किया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, इस पर अब न्यू लीव्स निकल रही हैं, छोटी-छोटी 2 न्यू लीव्स निकली हैं। अब इसको यदि मैं पूरे दिन के सनलाइट में रख दूँ तो इसकी लीव्स पूरी जल जाएँगी। तो मैंने अपने गुलाब के पीछे रखा है। तो लोकेशन, टेम्परेचर और वाटरिंग, ये 3 चीज़ें यदि आपने बैलेंस कर लिया है, तो अब चलिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। देखिए, ये है हींग। हींग जो होता है, इसमें एक प्रकार का एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। इसकी जो गंध होती है, वो आपके पौधे को बहुत सारे स्लग्स और चींटियों वगैरह से बचाती है, और ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है गर्मियों में। मैंने आधा लीटर पानी लिया है, जिसमें 1 चुटकी के करीब मैं हींग डालूंगी और आधे चम्मच के करीब मैंने चाय पत्ती डाला है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट है। लास्ट ईयर भी मैंने ये बताया था, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ था और मिलियन से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया था। और इसका इस्तेमाल आप कीजिए। ये बना करके कम से कम 4 से 5 घंटे छोड़ने होंगे। ज़ाहिर है, एक ही मकसद है कि अच्छे से अर्क इसका पानी में मिल जाए। बीच-बीच में स्टर करते रहिए ताकि बहुत अच्छे से घुल जाए। तब तक एक तरफ आप 5-6 घंटे पहले या रात को ही ओनियन पील और बनाना पील के छिलके को भिगो कर रख दीजिए। देखिए, बनाना पील और ओनियन पील से बढ़िया फर्टिलाइज़र गुड़हल के लिए हो ही नहीं सकता। ये मैं अपने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। चाहे गुड़हल की कोई भी वैरायटी हो, चाहे हाइब्रिड हो या फिर देसी हो। इसीलिए आपने देखा होगा, सर्दियों में भी मेरे गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, जबकि सबके गुड़हल के पौधे खराब हो रहे थे, मीन्स ज़्यादातर लोगों के। अब आपको करना क्या है, 1.5 लीटर करीब पानी हो गया, इन दोनों को छानिए और 1.5 लीटर नॉर्मल वाटर मिलाइए और अपने सभी गुड़हल के पौधे को दे दीजिए। अब इसे रिपीट कर कब करना है, ये जो हींग वाला फर्टिलाइज़र है, ये तो कम से कम 45 डेज़ पर ही आप रिपीट करेंगे। लेकिन ये जो केले के छिलके वाली खाद है, ये आपको हर एक वीक देना है। अब खाद देने के पहले सॉइल को हम चेक करेंगे, जैसे मैं अभी चेक करके आपको दिखा रही हूँ। मेरे पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, यानी कि अभी नहीं देना है हमें पानी। लेकिन इस पौधे की मिट्टी देखिए कितनी ड्राई है, यानी कि पानी दे लेने के लिए ये पौधा रेडी है। अब जब आप इसे पानी देंगे, बहुत अच्छे से ये सूख जाएगा। केले के छिलके और चायपत्ती की खाद आप वीक में एक बार दे सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ। लेकिन हींग को 45 डेज़ के बाद ही रिपीट करेंगे। हींग वाले पानी का अलग से सेपरेट करके आप स्प्रे बना सकते हैं। लेकिन आज जो ये लक्ष्मण रेखा वाला उपाय आपको बताया है, यदि आपके मिलीबग्स पे कंट्रोल हो गया, तो ये गुड़हल का सीज़न है, तो फ्लावरिंग तो अपने आप ही होती रहेगी। और 1-2 बरसात का पानी यदि आपके पौधे में चला गया, तो फ्लावरिंग कोई रोक ही नहीं सकता। फिर तो बहुत ज़्यादा मिट्टी एसिडिक हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। लेकिन एग्जैक्टली जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपको, कि यदि कीड़े लगे हैं, तो आप चाहे जितने भी फर्टिलाइज़र देते जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो गुड़हल के लिए 4-5 बातें। फर्टिलाइज़र तो बाद की चीज़ है, पहले मिलीबग हटाइए, चींटियाँ हटाइए, पानी का ध्यान रखिए, धूप का ध्यान रखिए, और जब पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है तो डेड हेडिंग कीजिए। देखिए, आपका पौधा खिल उठेगा। धन्यवाद।